स्वागत है आप सभी का सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान की मांग। वीडियो लेक्चर में प्रश्नों को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम पाकिस्तान की मांग से संबंधित पृष्ठभूमि को समझेंगे, जिससे कि इससे संबंधित प्रश्नों को करने में हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की मांग की बात करें तो मुस्लिम लीग का 1930 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई। और इसी अधिवेशन में सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने धर्म के आधार पर एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की बात कही। हालांकि उस समय उन्होंने पाकिस्तान नाम नहीं दिया, बल्कि एक अलग धर्म के आधार पर राष्ट्र निर्माण की बात की। अगर हम पाकिस्तान शब्द की बात करें तो सबसे पहले पाकिस्तान शब्द जो था, यह शब्द कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे, रहमत अली। इन्होंने ही सबसे पहले पाकिस्तान शब्द दिया। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पी से इसका मतलब था पंजाब, ए से था अफगानिस्तान, के से था कश्मीर, एस से था सिंध, और PAN जो था वह बलूचिस्तान के आखिरी शब्दों को मिला के बनाया गया था। तो इस प्रकार पाकिस्तान शब्द को सबसे पहले चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया, जो कि भारत के 5 प्रांतों को मिला के बनाए जाने थे। तो ये था कुछ घटनाक्रम पाकिस्तान शब्द को लेके। अब चलिए इससे बनने वाले सभी प्रश्नों को देखते हैं, और प्रश्नों के माध्यम से हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीज़ों को वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और चीज़ों को समझते चलेंगे। यह वीडियो चाहे आप किसी भी स्तर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उन सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, और हम प्रश्नों के माध्यम से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सभी प्रश्नों को हल करेंगे और उससे संबंधित भविष्य में भी बनने वाले प्रश्नों को करने में सक्षम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो मैंने बताया कि वह व्यक्ति थे मोहम्मद इकबाल, और उन्होंने 1930 ईस्वी के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सबसे पहले धर्म के आधार पर एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। दूसरा प्रश्न है कि किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो वह व्यक्ति थे मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो 1930 ईस्वी के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में सबसे पहले मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार अभिव्यक्ति हुई थी। तो इस प्रकार 1930 ईस्वी का मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी महत्वपूर्ण है, और यह किस स्थान पे हुआ था, यह स्थान भी महत्वपूर्ण है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल थे। तो ये सारी चीज़ें आप पाकिस्तान से संबंधित और पाकिस्तान की मांग से संबंधित ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो तत्कालीन समय में चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द को प्रयोग किया था, या फिर पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। अगला प्रश्न है, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? नाउ और होगा यहाँ पे, और नाउ और नेवर पैम्पलेट जो था वह रहमत अली ने 1933 ईस्वी में लिखा था, और इसी में सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग भी किया गया था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में पढ़ने वाले गुट को नेतृत्व करते हुए किसने 1933 ईस्वी में एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान का प्रस्ताव दिया था? तो वह थे चौधरी रहमत अली, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे और इसके स्टूडेंट थे। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था? तो पाकिस्तान शब्द का जनक थे चौधरी रहमत अली।
अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में पारित किया? तो जैसा कि मैंने बताया कि 1930 ईस्वी में सबसे पहले धर्म के आधार पर एक अलग राष्ट्र की बात मोहम्मद इकबाल ने की थी। उसके बाद 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान शब्द को गढ़ा गया, इसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद जब मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ तो उसमें सबसे पहले भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव पेश किया गया और उसको पारित भी किया गया। अगर बात करें मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की तो यह अधिवेशन 23 मार्च 1940 ईस्वी को हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1940 का मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और इसी अधिवेशन में सबसे पहले भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने खुलकर प्रथम बार भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक देश की मांग किस वर्ष में हुए अपने वार्षिक अधिवेशन में की थी? तो वह अधिवेशन था 1940 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी अधिवेशन में पहली बार कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो अगर बात करें पाकिस्तान के प्रस्ताव की रूपरेखा की तो उसको सिकंदर हयात खां के द्वारा तैयार किया गया था। इसके साथ साथ इसमें मुख्य भूमिका फजलुल हक की भी थी। इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की थी जिसको कि 1940 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव किसने रखा था? तो हालांकि पाकिस्तान के प्रस्ताव का निर्माण जो था वह सिकंदर हयात खान और फजलुल हक के द्वारा तैयार किया गया, लेकिन इस पाकिस्तान के प्रस्ताव को खली कुज्जम्मा ने रखा था और उसके बाद इसको पारित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया और इसको तैयार किया था सिकंदर हयात खान और फजलुल हक ने। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान देते जाएंगे और फिर आगे हम देखेंगे किस प्रकार से जब 1943 ईस्वी का मुस्लिम लीग का अधिवेशन होगा तो इसी 23 मार्च को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि पाकिस्तान दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा 23 मार्च को मनाया गया, इसी दिन को यादगार करने के लिए। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो वह था लाहौर अधिवेशन 1940 और इसी में पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत की मान्यता दी गई वह कहाँ पर हुआ था? तो वह लाहौर में हुआ था 1940 ईस्वी में और इस प्रकार कहा जा सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वह दो राष्ट्र के समर्थक थे। एक बार एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है कि मोहम्मद अली जिन्ना दो राष्ट्र के समर्थक थे कि नहीं, तो वे दो राष्ट्र के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजनी नायडू ने कहा था और ऐसा उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए कहा था। शुरू में मोहम्मद अली जिन्ना एक राष्ट्रवादी नेता थे लेकिन बाद में वे जाके कट्टर मुस्लिम नेता बन गए थे। अगला प्रश्न है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, यह किसने व्यक्त किया था? तो यह कथन मोहम्मद इकबाल ने कहा था और इसका उल्लेख जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किया है कि उन्होंने कहा था कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं और जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। तो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया? तो 23 मार्च को यादगार करने के लिए 1943 ईस्वी में
मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके बारे में मैंने अभी ऊपर बताया था। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? तो कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता किसे माना था? तो राजेंद्र प्रसाद जो है वह लॉर्ड मिंटो द्वितीय को पाकिस्तान का जन्मदाता मानते थे। तो यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा पाकिस्तान की मांग से बनने वाले सभी प्रश्नों का विवरण, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।